गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ 10th क्लास। माई सेल्फ जसबीर। आपका आज का टॉपिक है आपका लेसन श्री गुरु नानक देव जी। आपने गुरु नानक देव जी के बारे में काफ़ी पढ़ा है बचपन से ही। आप अगर इस स्कूल में पढ़ते हैं तो शुरू से कई बुक में पंजाबी में भी और हिंदी में भी, और अभी उसी के बारे में आपका चैप्टर है श्री गुरु नानक देव जी। जब गुरु नानक देव जी का जन्म हुआ, गुरु नानक देव जी जो है सिखों के पहले गुरु हैं। जब गुरु नानक देव जी का जन्म हुआ, भारत अनेक प्रकार के कुसंस्कारों से ग्रसित था, यानी कि बहुत ज़्यादा समाज की जो दशा वो ठीक नहीं थी। कुसंस्कार थे, कुसंस्कार में अच्छे संस्कार नहीं थे। बात बात पर भेदभाव होता था, सभी लोगों को जाति प्रथा बहुत ज़्यादा थी, राजनीतिक सामाजिक और आर्थिक दशा बहुत खराब थी। ठीक है। और समाज जो अनेक धर्म और जातीय संप्रदायों में बटा हुआ था। धार्मिक तौर पर पाखंड, अंधविश्वास और कर्मकांडों का बोलबाला था। ऊंच नीच और छुआछूत का जहर भारतीय समाज की रग रग में फैल चुका था तथा राजाओं ने लूट मार से जनता करा रही थी। उसी समय जो है गुरु नानक देव जी का जन्म हुआ। और गुरु नानक देव जी के जन्म के बारे में भाई गुरदास जी लिखते हैं, सुनी पुकार दातार प्रभु गुरु नानक जग माही पठाए। यानी कि वो कहते हैं कि दातार प्रभु ने, वो जो एक दुनिया चलाने वाला परमात्मा है, उसने सारी लोकाई की सभी लोगों की जो पुकार सुनी और गुरु नानक देव जी को जग में भेजा। ये पंजाब के भक्ति आंदोलन के प्रमुख हैं गुरु नानक देव जी। और उस समाज के पतनोमुखी तत्कालिक समाज, यानी कि जिस समाज का पतन हो रहा था, समाज में गिरावट हो रही थी, उस समय जो समाज में गुरु नानक देव जी का जन्म हुआ। गुरु नानक देव जी का जन्म जिला शेखुपुरा के तलवंडी जो पाकिस्तान में है उस गांव में हुआ। उनका जन्म कार्तिक पूर्णिमा सन 1469 ईस्वी में हुआ। तलवंडी गांव अब ननकाना साहब के नाम से प्रसिद्ध है। और जब गुरु नानक देव जी जब छोटे थे तो इनको इनके पिता ने पढ़ने लिखने के लिए भेजा। और इनके पिता का नाम मेहता कालू और माता का नाम तृप्ता था। आपकी बहन का नाम बेबी नानकी था। और जो महान व्यक्तित्व माली मानते थे, बचपन से ही गुरु नानक देव जी जो थे वो आध्यात्मिक विचारों वाले थे। जैसा कि आपको पता है, उनके संबंध में कई साखियाँ, कई कहानियाँ प्रचलित हैं। और उनको पढ़ने के लिए जब गांव की पाठशाला में भेजा गया, उसके बाद मौलवी सैयद हुसैन जो थे उन्होंने उनको पढ़ाया। पंडित ब्रजनाथ ने भी उनको शिक्षा दी। और उन्होंने छोटी सी आयु में ही पंजाबी, फारसी, हिंदी, संस्कृत का ज्ञान प्राप्त कर लिया। और जो है वो भक्ति भाव वाले थे, साधुओं से उनका मेल मिलाप बहुत था। एक बार मेहता कालू जी ने उनको दुनियावी तौर पर करने के लिए कि मैं इनको काम धंधे में लगाऊं, काम लगाने के लिए उन्होंने उनको व्यापार करने के लिए 20 रुपये दिए और कहा कि जाओ इनसे सौदा लेके आओ और दुकान चलाओ। तो उन्होंने 20 रुपयों से साधुओं को खाना खिला दिया और पिता को आके कहा कि मैं सच्चा सौदा कर आया हूँ। उस समय सुल्तानपुर सूबे की राजधानी जो है, सुल्तानपुर सूबे में भी ये उन्होंने राजधानी धार्मिक और सामाजिक सांस्कृतिक सरगर्मियों का केंद्र था। और जो यहाँ के जो लोग थे धार्मिक आडंबरों और कर्मकांडों में गहरी विश्वास प्राप्त करते थे। इसके अतिरिक्त भिन्न भिन्न आध्यात्मिक अवस्थाओं से घिरे हुए बनावटी जीवन को नज़दीक से इन्होंने गुरु नानक देव जी ने देखा। और इन सब को चीज़ों को देखकर वो बहुत विचलित हुए। और एक सुबह सन 1499 में आप वेई नदी में स्नान करने के लिए गए, और इसे वेई प्रवेश के नाम से जाना जाता है। और 3 दिनों तक वो नदी में अलोप रहे। और उस समय आपको निरंकार परमात्मा से संसार का कल्याण करने के लिए चारों दिशाओं की यात्रा करने का संदेश प्राप्त हुआ। इसके बाद इन्होंने यात्राएं की, इन्होंने 4 यात्राएं की। 1499 से लेकर 1522 तक के समय में पूर्व, पश्चिम, उत्तर तथा दक्षिण दिशाओं में इन्होंने 4 उदासियाँ यानी कि 4 यात्राएं की। इन यात्राओं में इन्होंने आसाम, मक्का, मदीना, लंका, ताशकंद जैसे देशों की यात्राएं की। इसी समय के दौरान उन्होंने करतारपुर नगर बसाया। और इन यात्राओं के दौरान ही उन्होंने कई जगह पर उचित उपदेश दिए। उन्होंने कर्म कांडों का खंडन किया, पंडितों के कई इस तरह के आडंबरों का खंडन किया जिससे कि वो लोगों को ठगते थे और लोगों को मूर्ख बनाते थे। इसी तरह से उन्होंने जो पीरों, फकीरों और सूफी संतों के साथ भी उनका तर्क वितर्क हुआ। उन्होंने पंडितों, मौलवियों, मुसलमानों को भी सही रास्ता दिखाया। और गुरु नानक देव जी जो है अपनी भक्ति के साथ साथ उन्होंने ग्रस्त जीवन में रहने का भी संदेश दिया। वो कहते हैं आपने अपने जीवन में अंतिम वर्ष करतारपुर में ग्रस्त जीवन में रहते हुए खेती बाड़ी करने के साथ साथ धार्मिक उपदेश देते हुए व्यतीत हुए। गुरु नानक देव जी की जो रचना की भाषा बहुत सहज ही और सरल थी, लोगों को प्रभावित करने वाली थी। और
गुरु नानक देव जी के संबंधित बहुत सी करवातों का भी वर्णन मिलता है, जैसे मक्का मदीना को घुमा देना, वली कंधारी का अहंकार तोड़ना, गिरते हुए पहाड़ को पंजा लगाकर रोक देना, जहाँ पे कि गुरुद्वारा उसे पंजा साहब के नाम से जाना जाता है। और इस तरह से कई साखियाँ जो है गुरु नानक देव जी के बारे में हैं। और श्री गुरु ग्रंथ साहिब जो है उसमें गुरु नानक देव जी की कई रचनाएं हैं। गुरु नानक देव जी की वाणी की शैली पक्ष से बिल्कुल अद्भुत विशेषताएं ली हुई हैं और प्रत्येक वाक्य के पीछे उनका संपूर्ण व्यक्तित्व जो झलकता है। अंत में हम कह सकते हैं कि विश्व को एक नवीन दृष्टिकोण जो सांसारिक संकीर्णताओं मीन संसार की जो ह्यूमन मेंटेलिटी है, जो नैरोनेस है, जो तंग सोच है हमारी, और पारस्परिक ईर्ष्या, द्वेष और नफरत से अछूता था। और गुरु नानक देव जी चाहते थे कि किसी से किसी प्रकार का भेदभाव ना हो। उन्होंने कई ऐसी समाज में चीज़ें स्थापित की जो कि आगे चलकर सिख धर्म के नाम से, उन्होंने जो धर्म चलाया सिख धर्म के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उनके जो उपदेश थे उसमें बहुत ही समानता और सरलता थी और जो सभी लोग उनका जो आदर करते थे। सन 1539 में आप ज्योति ज्योत समा गए। ये था आज के लिए पाठ आपका पूरा, और इसके क्वेश्चन आंसर आपको भेजे जाएंगे तो आप अच्छी तरह से कर लेना, अपनी कॉपीज अच्छे से कंप्लीट कर लेना सुंदर सुंदर लिखाई में। दैट्स ऑल फॉर टुडे। गुड डे।